जादुई परी का वरदान। सुभाष सब्जी बेचने का काम करता था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर मंडी से सब्जी खरीदकर घर लाता था, फिर उन्हें धो संवार कर बाजार बेचने जाता था। इससे उसके घर का गुजारा चलता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी तथा 2 बच्चे थे। उसका बेटा विजय हमेशा उसकी सब्जियां बेचने में मदद किया करता था। साथ ही साथ वह पढ़ने में भी बहुत अच्छा था। इसी तरह हंसी खुशी इस परिवार के दिन बीत रहे थे। फिर एक दिन अचानक ही सुभाष का बाजार से आते वक्त एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। बेटा, सुभाष तो अब इस दुनिया में रहा नहीं। वही एक अकेला था परिवार में कमाने वाला। तुम अब इन 2 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी कैसे संभालोगी? चलो, तुम मेरे साथ ही चलो। जैसा भी होगा हम मिलकर गुजारा कर लेंगे। नहीं पिताजी, यह हमारा अपना घर है। इसे छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। विजय अब बड़ा हो रहा है। इस साल उसकी 12वीं की परीक्षाएं हैं। वह अच्छे से पढ़ लिख जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। बस 2-4 साल की ही तो बात है, आप चिंता ना करें। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। पर तुम्हें कभी भी जरूरत लगे तो बच्चों को लेकर चली आना। विजय अपनी माँ और अपने नाना जी की सारी बातें सुन रहा था। उसे भी पिताजी के जाने का सबसे ज्यादा दुख था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह माँ की मदद कैसे करे। स्कूल की पढ़ाई छोड़कर काम तो वह कर नहीं सकता था, वरना माँ को बुरा लगता। माँ, पिताजी तो अब रहे नहीं, तो अब हम क्या करेंगे? घर को चलाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तुम चिंता क्यों करते हो विजय? तुम्हारे पापा नहीं तो क्या, माँ तो है ना। तुम्हारे पापा की जगह मैं बाजार में जाकर सब्जी बेच लिया करूँगी। बस तुम्हें और मुन्नी को मन लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। बाकी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब जाओ और सो जाओ, सुबह तुम्हें स्कूल भी जाना है। विजय, बेटा विजय, तुम स्कूल के लिए तैयार हुए कि नहीं? हाँ माँ, मैं और मुन्नी स्कूल जाने के लिए तैयार हैं। बेटा, तुम दोनों जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर तुम्हें स्कूल छोड़ आती हूँ मैं। और हाँ, अपना टिफिन भी स्कूल बैग में रख लेना ध्यान से। बच्चों ने नाश्ता किया और जैसे ही माँ उनके साथ घर से निकली तो वह देखकर हैरान हो गई। जो सब्जियाँ ऐसे ही पड़ी हुई थी, वह सब अच्छे से धोकर ठेले पर तरीके से रखी हुई थी। अरे, ये सब कैसे हुआ? मैंने तो कल सब्जियाँ लाकर ऐसे ही रख दी थी। माँ, ये जब आप रसोई में खाना बना रही थी, तब मैंने और मुन्नी ने सब सब्जियाँ धोकर सही से लगा दी। इतनी मदद तो हम दोनों कर ही सकते हैं। अपने बच्चों की ऐसी समझदारी भरी बातें सुनकर माँ बहुत खुश हुई। अब रोज इसी तरह सब मिल बांट कर काम किया करते थे और जैसे भी रूखी सूखी होती थी, खुशी से खाकर अपने दिन बिता रहे थे। एक दिन अचानक से विजय की माँ की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ा। बेटा विजय, तुम्हारी माताजी की हालत कुछ ठीक नहीं है। इन्हें ज्यादा काम मत करने देना, बल्कि कुछ दिनों के लिए इन्हें पूरे तरीके से आराम करने की जरूरत है। ये बहुत कमजोर हो गई हैं। इनके खाने पीने का और आराम का ध्यान रखना, और ये दवाइयाँ इन्हें टाइम से देते रहना। क्या माँ, हमें तो कहती थी कि कोई चिंता मत करो, और खुद तुम काम की चिंता में बीमार हो गई हो। बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ है। अगर मैं काम नहीं करूँगी तो फिर कौन काम करेगा? ये सब तुम्हारे और मुन्नी के लिए ही तो कर रही हूँ मैं। पर आप ये भी तो सोचिए, पापा तो नहीं है हमारे पास। अगर आपको कुछ हो गया तब मुन्नी और मैं क्या करेंगे? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम कुछ ज्यादा ही परेशान हो रहे हो। ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए कह रहा हूँ, कुछ दिन अच्छे से आराम कर लो। मैं स्कूल के बाद कुछ छोटे बच्चों को ट्यूशन देता था, उसी के कुछ पैसे मेरे पास जमा हैं। इसीलिए अब आप ज्यादा परेशान ना हो और पूरे तरीके से ठीक हो जाइए।
विजय ने कह तो दिया था अपनी माँ से, पर विजय भी अच्छे से जानता था कि जो पैसे उसके पास हैं उससे तो सिर्फ माँ की दवाइयाँ ही आ पाएंगी, तो माँ और मुन्नी के लिए अच्छा खाना वह कहाँ से लाएगा। इसीलिए विजय ने अब खुद बाजार जाकर सब्जी बेचना शुरू कर दिया। हे भगवान, सच्चे मन से प्रार्थना करने वाले की तुम जरूर सुनते हो। मेरी भी विनती सुन लो। मेरी माँ को बिल्कुल ठीक कर दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमारे तो पापा भी नहीं है, बस माँ ही है हमारे पास। प्लीज भगवान, मेरी माँ को अच्छा कर दो। यही सब सोचते हुए एक दिन विजय मंडी से सब्जी लेकर घर आ रहा था। तब उसे रास्ते में एक घायल चिड़िया मिली। उसने उस चिड़िया को प्यार से उठा लिया। अरे प्यारी चिड़िया, कितनी चोट लगी है तुम्हें? तुम्हें प्यास लगी होगी। आज तो गर्मी भी बहुत है। इतना कहकर विजय ने पहले तो पानी पिलाया, फिर उसके जख्म पर पट्टी लगाई और उसे खाने के लिए कुछ रोटी के टुकड़े भी दिए। दाना पानी खाकर चिड़िया कुछ बेहतर हो गई और अचानक से वह एक सुंदर सी परी में बदल गई। ये क्या, तुम चिड़िया नहीं हो, तुम तो एक परी हो। हाँ विजय, तुमने सही पहचाना, पर मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मदद के लिए ही यहाँ आई हूँ। तुम अभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। समझ लो, मुझे भगवान ने ही तुम्हारे पास भेजा है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुमने मेरी इतनी मदद की है तो मैं भी तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती हूँ। बोलो, घबराओ मत। ठीक है, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो मेरी माँ को ठीक कर दो। वो बहुत दिनों से बीमार है। ठीक है, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देने आई थी। तुमने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे पास महल जैसा सुंदर घर हो और इतना पैसा हो कि तुम्हें कभी भी सब्जी ना बेचनी पड़े और किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो? तुम ये सब भी तो मांग सकते थे मुझसे। मेरी माँ ठीक होगी तो पूरे परिवार की देखभाल कर लेगी। बच्चों पर पहला अधिकार माँ का होता है, इसलिए मैंने माँ के लिए मांगा। और पैसा तो अपनी मेहनत का ही अच्छा होता है, यह मेरी माँ कहती है। और वैसे भी जब मैं पढ़ लिख कर कुछ बन जाऊंगा तब पैसा भी खूब कमा लूंगा। तुम बहुत अच्छे हो। तुम मुझसे एक और वरदान मांग सकते हो। परी, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं बड़ा होकर अच्छे रास्ते पर चलूं। यह लो, यह एक अंगूठी है। इसे पहनकर जो मांगोगे वह मुराद पूरी हो जाएगी। लेकिन जिस दिन गलत काम के लिए इस अंगूठी का इस्तेमाल करोगे तो इसकी शक्ति खत्म हो जाएगी। एक बात और, इस अंगूठी का जिक्र किसी और से ना करना, वरना यह गायब हो जाएगी। ऐसा कहकर परी वहाँ से चली गई। जैसे ही विजय अपने घर पहुँचता है तो उसने देखा कि माँ पूरी तरह से ठीक हो चुकी है और घर के काम कर रही है। वह अपनी माँ को सारी बात बताना चाहता था, लेकिन फिर परी की बात याद आ गई और वह चुप हो गया। मेहनत के बल पर ही अब उसका परिवार सुख से रहने लगा। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। बाय बाय।